Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इवन दो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनके अंदर इवेंचुअली इस टॉपिक का इस्तेमाल, इस क्वेश्चन का इस्तेमाल, इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और डेली बेसिस के ऊपर इसकी प्रोसीडिंग होती है। किसी भी दावे की, किसी भी मुकदमे के अंदर जब आपने इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट के अंदर जाना है, मूव करना है, किसी छोटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ बड़ी कोर्ट में जाना है अपने रेड्रेसल के लिए, अपनी दादरसी के लिए, तो हम इसी रेमेडी का, इसी कानून का सहारा लेते हैं। इसी कानून को इस्तेमाल करके हम सुपीरियर कोर्ट में जाकर अपना मुद्दा रखते हैं, अपनी बात बयान करते हैं। सीनियर ऑनरेबल कोर्ट को हम कन्विंस करते हैं कि पिछली कोर्ट ने, इन्फीरियर कोर्ट ने हमारी बात को नहीं सुना या इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट किया या इनको अवॉइड किया जिनको अवॉइड नहीं करना चाहिए था। तो हमारा टॉपिक या क्वेश्चन है अपील। अपील कितनी इकसाम की होती है, ऐसे कौन से फैसले हैं जहां पर अपील की जा सकती है और ऐसे कौन से फैसले हैं जहां पर अपील नहीं की जा सकती, कब की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती, कैसे की जा सकती है, किन ग्राउंड्स के ऊपर की जा सकती है, और जहां पर अपील नहीं की जा सकती वहां पर क्या रेमेडी हम अवेल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को ही आज मैं डिस्कस करूंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूला करें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, अपील एंड इट्स काइंड, ग्राउंड्स ऑफ अपील, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अपील एटसेट्रा। सबसे पहले तो जो अपील के सेक्शन डील करते हैं वो 96 सीपीसी फर्स्ट या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ अपील या ओरिजिनल अपील, और सेक्शन 100 सेकंड अपील से डील करता है। बेसिकली 2 तरह की अपील्स होती हैं। एक, जब आप अपने एक दावे को कोर्ट में फाइल करते हो, सिविल दावे को कोर्ट के अंदर आप लेकर जाते हो, कोर्ट के सामने अपना मुद्दा रखते हो, वहां पर आप कोई भी एग्रीव्ड पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेड, जिसके खिलाफ फैसला आता है, जिसके खिलाफ डिक्री होता है केस, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो अपील है ये सिर्फ डिक्री के खिलाफ की जा सकती है, जजमेंट के खिलाफ नहीं की जा सकती। डिक्री और जजमेंट में क्या फ़र्क है यहां पर मैं आपको कंप्रीहेंसिवली नहीं बता सकता। जब मैं डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर के लेक्चर्स अपलोड करूंगा वहां पर डिटेल से बता दूंगा। इन शॉर्ट ये बता दूं कि डिक्री आपके राइट को डेवलप करती है, डिक्लेयर करती है, और जजमेंट कंप्रीहेंसिव होती है, राइट, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। फर्दर मोर हम अगले अपने लेक्चर्स के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपील हमेशा डिक्री के खिलाफ होगी, जजमेंट के खिलाफ नहीं होगी। हर जजमेंट के बाद डिक्री अनाउंस की जाएगी जिसके खिलाफ अपील की जाती है। तो सेक्शन 96 2 सेक्शन है, चूंकि हमने इसको प्रोसीजर लॉ के तौर के ऊपर भी पढ़ना है, सेक्शन वाइज भी हमने उनको पढ़ना और क्वेश्चन वाइज भी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 96 को पढ़ लेते हैं, फिर हम सेक्शन 100 को पढ़ेंगे ताकि हमारी तमाम कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट, जो जितनी भी कंफ्यूजन है वो हल हो जाएंगी। सेक्शन 96 सीपीसी, सेक्शन 96 सीपीसी कुछ यूं कहता है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction to the court authorized to hear appeal from the decision of such court. 2 reasons, 2 grounds हैं। An appeal may lie from the original decree passed ex parte, ex parte के खिलाफ जो original decree pass की जाएगी। No appeal shall lie from the decree passed by the court within the consent of parties। जहां पर दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से केस को डिसाइड कर लिया कोर्ट के सामने, तो वहां पर तो अपील बनती ही नहीं है, क्योंकि अपील तो होती ही उस फैसले के खिलाफ है जहां पर जिस फैसले को एक पार्टी जिससे डिसएग्री हो, दूसरी उससे एग्री हो। जब दोनों पार्टी एग्री करके एक फैसला ले लेती है कोर्ट से, तो वहां पर डिक्री नहीं होगी, और डिक्री ओरिजिनल जो जुरिसडिक्शन होगी, जो ओरिजिनल डिक्री होगी, तो वहां पर अपील नहीं होगी। तो अपील जो ओरिजिनल डिक्री होगी उसी के फैसले के खिलाफ की जा सकती है सुपीरियर कोर्ट में। अब सेक्शन 100 की वर्डिंग को भी पढ़ लेते हैं, जो सेकंड अपील है, फिर फर्दर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन वाइज इसको हम पढ़ लेंगे। सेक्शन 100 जो सेकंड अपील है, एक तो फर्स्ट अपील है। अब ये चीज एक बताता चलो कि फर्स्ट अपील आप जब अपने सिविल कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया, मुकदमा दावा दायर किया,
तो उसके फैसले के खिलाफ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, मुद्दई या मुद्दा ले, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन कोर्ट के अंदर जाएंगे तो ये कहलाएगी फर्स्ट अपील। अब सेशन कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या हम इसको अपीलेंट कोर्ट भी कहते हैं, फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट भी कहते हैं, फर्स्ट अपीलेंट कोर्ट भी कहते हैं। अब जब सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप जाएंगे हाई कोर्ट में, तो डेट इज कॉल्ड सेकंड अपील। सेकंड अपील सेक्शन 100 सीपीसी क्या कहता है उसको भी पढ़ लें, फिर क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। Save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the High Court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the High Court. High Court की किसी भी subordinate court से कोई भी पास हुई है, और any of the following ground, namely ये grounds है, इन grounds के ऊपर आप second appeal में जा सकते हो, otherwise नहीं। The decision being contrary to the law, जो फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने दिया है, वो लॉ के अगेंस्ट दिया है, फर्स्ट ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू, जो मटेरियल इशू थे उनको डिटरमाइन करने में नाकाम रही सबॉर्डिनेट कोर्ट, इस ग्राउंड पर। थर्ड ग्राउंड, अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट, दिस कोर्ट, जो इस कोर्ट के अंदर प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया उसको डिफेक्ट किया गया, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स which may possible have procedure error or defected in the decision of the case upon the merits। जो फैसला दिया गया वो मेरिट्स के ऊपर नहीं था, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिस रिप्रेजेंटेशन थी, सीपीसी के मुताबिक, सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक डिसीजन नहीं दिया गया, इस ग्राउंड के ऊपर भी आप हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब ये तो हैं जी दो सेक्शन अपील के, फर्स्ट अपील सेकंड अपील। इसके बाद जो लेक्चर में अपलोड करूंगा इसी अपील के ऊपर ही होगा, वो उनके अंदर हम बताएंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे जा सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है, पिटीशन फॉर लीव टू अपील क्या होती है, तो फिर अपील का ये फर्दर लेक्चर उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज फर्स्ट और सेकंड अपील के ऊपर ही हम बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड अपील, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिविल कोर्ट के अंदर जो पहला दावा, अच्छा एक चीज याद रखनी कि आपने फर्स्ट इनिशियल ग्राउंड के ऊपर जो आपने मुकदमा दावा फाइल किया है, जो आपने सिविल दावा, दीवानी मुकदमा जो आपने फाइल किया है, जो आपने दायर किया है, उसके फैसले के खिलाफ जब आप डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में जाते हो तो डेट इज कॉल्ड फर्स्ट अपील। डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अब ये इट डज नॉट मीन कि बदई जाएगा या मुद्दा ले जाएगा, प्लेंटिफ जाएगा या डिफेंडेड, कोई भी जा सकता है। जिसके खिलाफ फैसला आया डेट इज एग्रीव्ड पर्सन, और एग्रीव्ड पर्सन जा सकता है सुपीरियर कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अग्रीव्ड पार्टी है वो हाई कोर्ट में जाएगी सेकंड अपील की सूरत में। अब द क्वेश्चन इज दैट कि क्या हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर, वो फर्दर जो लेक्चर अपलोड करूंगा उसके अंदर मैं बता दूंगा कि इन ग्राउंड्स के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो थे इसके सेक्शंस की रीडिंग, सेक्शन की वर्डिंग। अब क्वेश्चन वाइज इसको पढ़ते हैं। सेक्शन की रीडिंग मैंने आपको वर्डिंग बता दी, क्वेश्चन वाइज समझने में आसानी होगी। मीनिंग ऑफ अपील, अपील का मतलब क्या है? अपील मीन रिमूवल फ्रॉम द केस इंफीरियर टू सुपीरियर कोर्ट, छोटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में जाने का जो प्रोसीजर है डेट इज कॉल्ड अपील। जहां पर अपील लाई नहीं करती वहां पर एक और रेमेडी है, वो भी अगले लेक्चर के अंदर मैं बता दूंगा जब उस रेमेडी के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। बट जिन केसेस में अपील लाई करती है उसका हम प्रोसीजर आज पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ अपील सेम वही है, जुडिशियल एग्जामिनेशन है। राइट ऑफ अपील, ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली। एवरी पर्सन हैज गिव टू राइट ऑफ अपील, हर पर्सन के पास ये राइट ऑफ अपील है। बट हाउएवर, ताहम राइट ऑफ अपील इज नॉट अ इनहेरिट राइट, ये आपका वरासती हक नहीं है, कानूनी हक है। कानूनी हक की कुछ लिमिटेशन होती है, वरासती हक सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, कानूनी हक सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उसकी कुछ ग्राउंड्स होती हैं, लिमिटेशन होती है, फिर ही वो एप्लीकेबल होता है, जो उन ग्राउंड्स के ऊपर, उन लिमिटेशन के ऊपर फुलफिल होता है, पूरा उतरता है। रेदर इट कैन ओनली बी अवेल्ड वेयर इट इज एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय लॉ, या तो ये वजाहत के साथ वाज़ेह लॉ ने ग्रांट की कि आप इन केसेस में अपील में जा सकते हैं। अदरवाइज अपील लाइज अगेंस्ट अ डिग्री एंड नॉट अगेंस्ट अ जजमेंट, अपील जो है ये सिर्फ डिग्री के अगेंस्ट लाई करेगी, जजमेंट के अगेंस्ट लाई नहीं करेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मजीद हम जजमेंट और डिग्री के ऊपर फर्दर लेक्चर अपलोड कर देंगे। नेचर ऑफ अपील, ये भी कोई इतना खास नहीं है। राइट ऑफ अपील इज सब्सटेंटिव राइट एंड दे आर नॉट मैटर ऑफ प्रोसीजर, ये प्रोसीजर मैटर नहीं है, सब्सटेंटिव राइट है, ये नॉर्मल चीजें हैं। अपील फ्रॉम अ डिग्री, an appeal lie under section 96 CPC from a decree because the decree marks the stage at which the jurisdiction of the court which the appeal is made begins as such unless a decree is drawn up on no appeal lie from a mere finding, but if the finding amount to the decree an appeal without lie and appeal would lie, डिक्री के खिलाफ जो अपील लाई करेगी वो ही चीज़ है। नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंट है, काइंड ऑफ अपील। दो काइंड होती है, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। फर्स्ट अपील कहां पर लाई करती है? सेक्शन 96 में। सेकंड अपील कहां लाई करती है? सेक्शन 100 सीपीसी में। फर्स्ट अपील का फॉरम,
फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाएगी, सबॉर्डिनेट कोर्ट सिविल कोर्ट में दावा दायर किया है, आप सुपीरियर कोर्ट सबॉर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट वहां पर अपील लाई करोगे। कौन फाइल अपील कौन अपील फाइल कर सकता है? पार्टीज ऑफ सूट, सूट के अंदर जो पार्टीज हैं या जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, इफेक्टेड पर्सन। इसके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी हैं कि कोई भी वो शख्स जो इफेक्टेड नहीं, जो एग्रीव्ड नहीं, वो अपील फाइल नहीं कर सकता। पर्सन अदरवाइज कमिटेंट टू फाइल अपील, जो इसके अलावा कमिटेंट हो सकते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, पार्टीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके वुकला, उनके कानूनी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट पार्टी, बेनामीदार ऑन बिहाफ ऑफ रियल ओनर, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल, ये भी अपील फाइल कर सकते हैं। अपील अगेंस्ट प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री के अगेंस्ट अपील की जा सकती है या नहीं? प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट अलाउड टू अपील आफ्टर पासिंग ऑफ स्पेसिफिक टाइम, डिसीजन अपील अंडर सेक्शन 98। When the appeal is heard by two or more judge, then it will be decided by the majority. When the appeal is heard by two judge and appeal against preliminary decree, appeal against preliminary decree लाई करती है या नहीं? Preliminary decree is not allowed to appeal after passing the specific time. Specific time के बाद पास नहीं की जा सकती। यहाँ पर सेक्शन 98 की वर्डिंग है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जजेस सुन ले और उसके ऊपर मेजोरिटी उसके ऊपर फैसला दे दे, मतलब दोनों जज एक ही पॉइंट को डिसाइड करते, तो डेट इज नॉट अलाउड फॉर फर्दर अपील। ग्राउंड ऑफ फर्स्ट अपील, जुडिशियल माइंड नॉट अप्लाई। फर्स्ट अपील के ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि जुडिशियल माइंड जिस चीज़ ने अप्लाई नहीं किया, मिसरीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ फैक्ट, फैक्ट को मिसरीडिंग और नॉन रीडिंग ऑफ एविडेंस, एविडेंस को रीड ही नहीं किया गया या मिसरीड किया गया, गलत तरीके से पढ़ा गया, एनी अदर इरेगुलरिटीज इन द प्रोसीजर, या प्रोसीजर के अंदर कोई और इरेगुलरिटीज अपना अडॉप्ट की गई जिसकी वजह से फर्स्ट अपील की ग्राउंड्स बन सकती है और अपील फाइल की जा सकती है। इफेक्टेड ऑफ इरेगुलर डिक्री अपील स्टेज अंडर सेक्शन 99, अंडर सेक्शन 99 के अंदर भी इसकी ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई हैं जहां पर मेरिट्स के ऊपर फैसला नहीं किया गया, इरेगुलरिटीज हैं प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए। सेकंड अपील, जनरली सेकंड अपील लाई इन हाई कोर्ट फॉर एवरी डिग्री पास इन द अपील बाय द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू लाई हाई कोर्ट, इट लाई ओनली ऑन ग्राउंड मेंशन सेक्शन 100 सीपीसी बट नॉट ऑन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर नहीं होगी, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर होगी। कुछ लॉ की मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, मिस इंटरप्रेट किया गया है, किसी चीज़ को देखा नहीं गया, अवॉइड कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था, उन ग्राउंड्स के ऊपर सेकंड अपील हाई कोर्ट के अंदर लाई की जाएगी। जैसे कि हमने सेक्शन 100 की जब वर्डिंग पढ़ी, आपने अगर उसको गौर से सुना और गौर से उसकी इंटरप्रेशन को समझा तो आपको पता चल गया होगा कि सेक्शन 100 की जो ग्राउंड्स हैं उनके तहत अपील लाई की जा सकती है। ग्राउंड्स कौन कौन सी है वो मैं बता चुका पहले। ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील ये ऑलरेडी मैं बता चुका, कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ बाय हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, कॉन्ट्रेरी ऑफ लॉ, लॉ के अगेंस्ट दी है, कोई जो कोर्ट के अंदर प्रोसीजर बताया गया उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, कॉन्ट्रेरी द फोर्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट दिया गया, एटसेट्रा, सबॉर्डिनेट एरर, डिफेक्टेड प्रोसीजर, प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया, सब्सटेंशियल एरर, डिफेक्टेड प्रोसीजर, प्रोसीजर को डिफेक्ट किया गया, सब्सटेंशियल एरर है, कोई एरर इसके अंदर, ये इसकी ग्राउंड्स है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन द इशू ऑफ फैक्ट, पावर ऑफ हाई कोर्ट डिटरमाइन द इशू ऑफ फैक्ट। इन सेकंड अपील हाई कोर्ट में डिटरमाइन एन इशू ऑफ फैक्ट where there is sufficient evidence on the record for determining issue of fact necessary for the disposal the lower appellant court but the inferior court failed to consider। जहां पर inferior court तस्लीम नहीं कर पाई, फेल होगी इसको कंसिडर करने में, वहां पर ये हाई कोर्ट की पावर्स हैं। हाई कोर्ट के पास अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है कि वो फैक्ट एंड इशू को सॉल्व कर सकती है, उसके ऊपर अगर एविडेंस मौजूद है, नेसेसरी एविडेंस है, नेसेसरी फैक्ट है, तो उनको डिसाइड कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना भूला करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर, अपने हल्का अहबाब के साथ, अपने दोस्तों कॉलीग्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।